हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टूडेंट इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम लोग चैनल पर फिर से वापस आ रहे हैं। कुछ परेशानियों के कारण, मतलब गले में दिक्कत होने के कारण, जिसके कारण थोड़ा बोलने में दिक्कतें आ रही थी। इसके कारण काफ़ी लंबे समय से हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। आप लोग को असुविधाएं भी हुई होंगी तैयारी करने में, लेकिन हम लोग फिर से अब जहाँ पर क्लास छोड़े थे अपनी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग का जो तैयारी चल रहा था पीसीएस के दृष्टि से, वो क्लास तो हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन इस समय हम देखते हैं कि कुछ दो पेपर परीक्षाएं, जैसे अभी आपका यूपी बीएड, जिसका अभी टेंटेटिव डेट जो है 20 अप्रैल है, और आपका ग्रुप डी, ये दो एग्ज़ाम्स होने हैं। पीसीएस, यूपी पीसीएस आपका अक्टूबर में परीक्षा होना है। तो आज हम आप लोगों से के बीच में आए हैं केवल बस ये आपको बताने की अब क्लास हम लोग का कंटिन्यू हो गया है आज से, और आप लोग फिर से अपनी तैयारी में जुट जाइए। और आज हम चर्चा करेंगे वो हमारा है केवल ग्रुप डी और यूपी बीएड के सिलेबस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हम इन दोनों को परीक्षाओं को जो अब पहले होना है, जैसे कि बीएड का परीक्षा सबसे पहले 20 अप्रैल को होना है, तो इस दोनों की सिलेबस को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको भी कवर करते हैं। जैसे कि अगर जो बीएड और ग्रुप डी का हम पेपर क्लियर करते हैं तो पीसीएस में भी हमें आसानी हो जाता है, क्योंकि पीसीएस का जो सीसेट पोर्शन है वो हमारा आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना समय बिताए हम लोग आ जाते हैं और समझते हैं इसकी बारीकियों को। क्योंकि सबसे पहले बात ये होता है, हम किसी परीक्षा की तैयारी में जब जुट जाते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमें ये मालूम नहीं है कि उसका सिलेबस क्या है, कितना जो क्वेश्चन है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कितना होगा, उसके मार्क्स कितने होंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और हमें इसमें क्या पढ़ना है, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक हमें तैयारी करने में असुविधाएं होती हैं और हम एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाने में असमर्थ होते हैं। तो हम सबसे पहले उसको समझ लें, जिससे हमें अध्ययन करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप डी का। ग्रुप डी के बारे में हम देखते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी का है। ये परीक्षा का हम देखें कि परीक्षा का पैटर्न, मतलब किस आधार पर कैसे परीक्षा होगा। तो ये परीक्षा आपका होगा सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये परीक्षा आपका कंप्यूटर पर देना होगा, सबसे पहली क्वेश्चन। दूसरा बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो 100 क्वेश्चंस, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए टाइम आपका 90 मिनट होगा। समय आपका मतलब 100 प्रश्न और 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 1 मार्क्स आप ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा आपका। 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/3, मतलब आप समझिए कि अगर जो 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन पर 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। जो ये ग्रुप डी का पेपर है, इसको हम ये देखें कि ये ग्रुप डी का पेपर होगा कितने स्टेज में, तो इसको 3 स्टेज में इस पेपर का पूरा परीक्षा आपका होना है। फर्स्ट स्टेज में जो होगा, फर्स्ट स्टेज में आपका होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको सीबीटी बोलते हैं। सबसे पहले जाएंगे, आपका सबसे पहला एग्जाम इसी का होगा, स्टेज फर्स्ट। जब उसके बाद दूसरे स्टेज में जो होगा, सेकेंड स्टेज में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको पीटी बोलते हैं, ये होना है, जिसमें आपकी फिटनेस को टेस्ट किया जाएगा, और जो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय वहाँ पे जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कितना वेट लेकर के कितनी दूरी तय करना, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर देखा जाएगा और वहाँ पे इसको चेक किया जाएगा। थर्ड स्टेज में आपका जो होता है, और ये फाइनल स्टेज समझिए होता है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होता है। जो आपके मार्कशीट और आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं, इसका वेरिफिकेशन, और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाता है कि कहीं कोई प्रकार की आपका त्रुटि या फर्जी तो नहीं है, और उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग। तो ये 3 स्टेज में इसका एग्जाम होना है, जो ग्रुप डी का होना है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका सीबीटी होगा, इसमें आपका
क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो पहले आपको बता दें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहां से आपके 30 क्वेश्चंस, जनरल साइंस से आपका 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से आपका 20 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स से आपका 25 क्वेश्चंस। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस आपका 100 होगा। मार्क की बात करें तो इसमें 1 मार्क इस क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। तो 100 नंबर के आप 100 क्वेश्चन होंगे और इसका मार्क भी निर्धारित 6 नंबर का होगा। क्वालिफिकेशन की कुछ अगर जो बात कर ले तो मिनिमम जनरल, ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 40% मार्क, 40% मिनिमम, और बाकी एसटी एससी के लिए 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका परसेंटेज होने वाला है। तो आपके समझ में ग्रुप डी का सिलेबस आ गया होगा। अब इसमें क्या पढ़ना है, जैसे जनरल साइंस हो गया या रीजनिंग हो गया, इसमें क्या पढ़ना है, जब इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे तो एक एक का अध्ययन करेंगे और एक एक के बारे में वहां पर हम आपको बता देंगे कि कोई इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको ये पता चल गया कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इस हिसाब से आप एक तरीका आपको मालूम हो गया आइडिया कि कहाँ से हमें कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, तैयारी बनाने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं यूपी बीएड के बारे में और देख लेते हैं कि यूपी बीएड जो है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। यूपी बीएड में यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टेज अलग अलग है, पेपर एक होना है। सीबीटी का जो पेपर है वो एक पेपर केवल देना है आपको। उसके बाद अगर जो यहाँ से नंबर आपका आता है, सही करते हैं, तो सेकंड स्टेज में जाएंगे आप, फिर थर्ड स्टेज में जाएंगे। यहाँ बीएड में क्या है, बीएड में आपका 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के लिए 100 क्वेश्चंस, मतलब 100 प्रश्न, यहाँ पर 200 मार्क, मतलब एक प्रश्न को 2 नंबर का दिया जाएगा। टाइम 3 घंटे के लिए। ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में दोनों में इतना ही रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स और 3 आवर्स का आपका टाइम होगा। 2 मार्क्स इच क्वेश्चन एंड नेगेटिव 1/3, आपको वही सेम, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर का, यहाँ पे 2 नंबर, मतलब 2 नंबर दिया जाएगा आपको एक प्रश्न पर। और अगर जो कहीं गलती आप करते हैं तो 1/3 उसका माइनस कर दिया जाएगा। यहां पर देखें कि कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से आपका 50 प्रश्न और उसके अंक होंगे 100। दूसरा आपका हिंदी अंग्रेजी, यहां से 50 प्रश्न और इसका अंक 100। ये आपका फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी अंग्रेजी से क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न बनेंगे। अब आपको ये देखना है कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, वो तो जब हम लोग अध्ययन करेंगे तब हम उसको देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है उसमें। पेपर सेकंड की बात करते हैं इसमें, तो पेपर सेकंड में भी क्वेश्चंस आपका 100 ही रहेगा, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 3 घंटे का समय। हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, मतलब 200 मार्क्स होगा। इसमें सेकंड पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, सामान्य योग्यता, सामान्य योग्यता से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 50 प्रश्न और 100 नंबर का। विषय क्षमता, जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जो कि आपका 50 प्रश्न यहाँ से आएगा और जिसमें से 100 नंबर दिया जाएगा। इसमें से गलत प्रश्नों का, जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर में नेगेटिव माइनस मार्किंग होगा, उसी प्रकार से सेकंड पेपर में माइनस मार्किंग। अब हम सिलेबस को एक मोटे तौर से समझ लिए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आगे हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन में हमें एक सब्जेक्ट में, जैसे कोई पेपर है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रीजनिंग हो गया या जनरल साइंस हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में कहाँ से, जैसे मान लीजिए परसेंटेज से कितने क्वेश्चन बनता है या कार्य समय से कितना बनता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको अध्ययन कराएंगे। अब हमें उम्मीद है कि आगे आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएंगे और मेहनत से आप लोग जुड़ जाएंगे तैयारी में। जो मित्रों अभी जो चैनल पर नए हैं या नए जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो कंटिन्यूटी बना के अध्ययन करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनका भी अध्ययन हो सके। ठीक, थैंक्स।